लीवर की समस्या जो है लगातार किस तरीके से बढ़ती जा रही है, आखिरकार इसके बचाव के उपाय क्या हैं? लिवर का काम होता है मेटाबॉलिज्म। तो पूरे शरीर में हार्ट हुआ, किडनी हुआ, ब्रेन हुआ, उन सबको एनर्जी और उन सबको न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम लिवर करता है। अगर लिवर में कुछ टॉक्सिन्स पहुंचते रहें या लिवर में इन्फेक्शन पहुंचते रहें तो कुछ टाइम तक तो लिवर सह लेता है। उसके बाद फिर उसमें फिर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो लिवर की सूजन जो वायरस वाले हेपेटाइटिस होता है, वायरस के कारण होता है, उसका मुख्यतः उसको हम लोग सेलिब्रेट करते थे, उसको हम लोग जागरूकता फैलाते थे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जंक फूड हम लोग ज़्यादा खाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप नहीं है, दिनचर्या बहुत गड़बड़ हो चुकी है, स्ट्रेस लेवल बहुत है। ये सारी चीज़ें कंबाइंड होकर के फैटी लिवर करती हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ेस करती हैं, और ये सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ेस हैं, यही लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस हैं जिनसे हमको बचना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, लगातार जिस तरीके से लीवर की समस्याएं अब आम होती जा रही हैं, ऐसे में इस समस्या से कैसे बचा जाए। हालांकि आज हेपेटाइटिस डे है और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने के लिए मौजूद हैं इस समय गंगाराम के डॉक्टर आशीष कुमार जी। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लीवर की समस्या जो है लगातार किस तरीके से बढ़ती जा रही है, आखिरकार इसके बचाव के उपाय क्या हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। शुरुआत मैं वहीं से करना चाहूँगा क्योंकि आज हेपेटाइटिस डे है और तमाम इंटरव्यूज़ आपके आए हैं और लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं इस इंटरव्यू को देखें तो कम से कम लीवर के प्रति जो है उनकी जागरूकता बढ़े। तो मेरा पहला सवाल है कि आखिरकार सर ये जो लीवर की समस्या बढ़ती जा रही है, आखिरकार इसका जो मेन वजह क्या है? देखिए, लिवर हमारा शरीर में एक ही लिवर है और लिवर का काम होता है मेटाबॉलिज्म। तो पूरे शरीर में हार्ट हुआ, किडनी हुआ, ब्रेन हुआ, उन सबको एनर्जी और उन सबको न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम लिवर करता है। तो जो भी हम भोजन करते हैं सबसे पहले इंटेस्टाइन में जाता है और उससे जो पोषक तत्व हैं वो लिवर में जाते हैं। फिर लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है, यानी फिर उसको डिसाइड करता है कि उसको हार्ट में क्या भेजना है, ब्रेन में क्या पोषक तत्व भेजना है। तो लिवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये ज़रूरी है कि लिवर अच्छे से काम करे, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर के प्रत्येक अंग स्वस्थ रहेंगे। अब लिवर कैसे कैसे डैमेज होता है? अगर लिवर में कुछ टॉक्सिन्स पहुंचते रहें या लिवर में इन्फेक्शन पहुंचते रहें तो कुछ टाइम तक तो लिवर सह लेता है। उसके बाद फिर उसमें फिर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो जैसे क्योंकि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस का शब्द जो है यानी कि लिवर में सूजन होना, हेपेटाइटिस। हेपार शब्द मतलब लिवर और आइटिस जो जुड़ा होता है वो लैटिन शब्द, उसका मतलब है लिवर में सूजन हो गई। तो हेपेटाइटिस लिवर की सूजन हुई और वो सूजन, उस सूजन के होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो लिवर की सूजन जो वायरस वाले हेपेटाइटिस होता है, वायरस के कारण होता है, उसका मुख्यतः उसको हम लोग सेलिब्रेट करते थे, उसको हम लोग जागरूकता फैलाते थे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में। तो जो वायरस होते हैं 5 तरह के होते हैं जो लिवर को अफेक्ट करते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, ठीक है। तो इसमें से B और C क्रॉनिक हेपेटाइटिस करते हैं, यानी कि वो एक बार शरीर में घुस जाए तो लंबे समय तक बना रहता है, जानलेवा भी हो सकता है। जानलेवा भी हो सकता है, लिवर को धीरे 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 डैमेज करता रहता है, एक तरह से जैसे लिवर को खाता रहता है, और फिर अंत में उसमें लिवर सिरोसिस हो जाता है, लिवर फेल हो सकता है और कुछ लोगों में लिवर कैंसर हो सकता है। तो ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस होते हैं। उसी तरह के एक्यूट हेपेटाइटिस हैं जो हेपेटाइटिस A और E हैं। ये दूषित खाने से फैलते हैं, गंदा या दूषित इस तरह से सब्जियां, फल जो दूषित हों या पानी दूषित हो उसको फैलते हैं, उससे हमारा एक्यूट हेपेटाइटिस होता है। जैसे हमारा वो क्रॉनिक होता था जो सालों तक रहता था, और ये एक्यूट है। एक्यूट हेपेटाइटिस में सडनली आपको जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, उल्टी दस्त ये होंगे, आंखें पीली हो जाएंगी, और ये कुछ हफ्ते तक रहता है, फिर धीरे धीरे करके ठीक होता है। तो उसमें जानलेवा जो आपने कहा है वो ज़्यादातर क्रॉनिक हेपेटाइटिस होते हैं, वो उन लोगों में जिसमें सालों से रहे हों
और जिसकी वजह से सिरोसिस हो गया हो, तब वो जानलेवा हो सकता है। सिरोसिस एंड लिवर कैंसर, लिवर फेलियर। एक्यूट हेपेटाइटिस जनरली सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब ठीक हो जाता है। रेयरली उसमें भी जानलेवा वाली स्थिति आ सकती है, लेस देन 1%। कुछ लोगों में हो सकता है जिसमें लिवर फेल हो सकता है। तो ये बात मैंने बताई है वो वायरल हेपेटाइटिस वाली बात है। लेकिन आपका ये भी प्रश्न है आजकल लिवर में क्यों डैमेज हो रहा है, लोगों में क्यों इतनी हो रहा है। तो क्योंकि आज हेपेटाइटिस डे है, तो वायरस की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है एंड नॉन वायरल डिजीज की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है, यानी लिवर में सूजन हो सकती है। तो इनमें से एक मुख्य बीमारी जो आजकल बढ़ती जा रही है वो है फैटी लिवर की बीमारी। आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इनमें आता है कि फैटी लिवर हो गया, ये कर लें, 15 दिन में इसका इलाज कर लें। लेकिन लोग मूल कारण नहीं समझते कि क्यों हो रहा है। तो फैटी लिवर के 2-3 मुख्य कारण हैं। एक है जैसे जैसे लोगों का मोटापा बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, ओबेसिटी हो रही है, वो एक फैटी लिवर का कारण है। दूसरा है शुगर की बीमारी बढ़ रही है, डायबिटीज़। इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो डायबिटीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो डायबिटीज़ की वजह से भी फैटी लिवर हो जाता है, ओबेसिटी की वजह से फैटी लिवर हो जाता है। मेटाबॉलिक डिजीज़ेस जैसे हाइपरटेंशन और यानी बीपी की समस्या और कोलेस्ट्रॉल की समस्या, और ये सब चीज़ें भी फैटी लिवर करती हैं इनको, जिनसे हार्ट की बीमारी भी होती है। हार्ट की ब्लड वेसल्स में अगर फैट जम जाए तो हार्ट की बीमारी हो जाती है, उसी तरह लिवर में फैट जम जाए तो वही लिवर की बीमारी हो जाती है। तो ये फैटी लिवर भी हेपेटाइटिस करता है। हेपेटाइटिस यानी इसकी वजह से लिवर में सूजन आ सकती है, लिवर में इन्फ्लेमेशन आ सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है और पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। तो अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो आपका प्रश्न था क्यों, क्योंकि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जंक फूड हम लोग ज़्यादा खाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप नहीं है, दिनचर्या बहुत गड़बड़ हो चुकी है, स्ट्रेस लेवल बहुत है। ये सारी चीज़ें कंबाइंड होकर के फैटी लिवर करती हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ेस करती हैं। और ये सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ेस हैं, यही लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस हैं जिनसे हमको बचना है। क्योंकि आगे जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ का कैपिटल है इंडिया, इसी तरह अब अर्बन पॉपुलेशन में अराउंड 30 to 40% लोगों में, 50% लोगों में फैटी लिवर की समस्या, ओबेसिटी की समस्या ये आ रही है। तो इन सब से हमें बचने की ज़रूरत है। तो कैसे बचने की ज़रूरत है, हम डाइट अपना सुधारें, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर वाली डाइट लें, बजाय कि हाई शुगर या जंक फूड या बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, उनसे बचें। जो हेल्दी डाइट होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, ग्रेन्स लें, हेल्दी ग्रेन्स लें, मिलेट्स लें, इन सब का प्रयोग करें। और ऑयल का उपयोग कम करें, शुगर का उपयोग कम करें, अल्कोहल से बचें। ठीक है, मीठी चीज़ें या मीठे पेय पदार्थ जो होते हैं, फॉर एग्जांपल सारे कोलाज, इन सब से बचना चाहिए। ठीक है, फ्रूट्स लेना बेटर होगा बजाय फ्रूट जूस के लेने। इन सब से अगर आप जितनी शुगरी ड्रिंक्स लेंगे उससे शुगर बढ़ेगा, फिर मोटापा बढ़ेगा। ज़्यादा ऑयली फूड लेंगे, ज़्यादा फ्राइड फूड लेंगे, उससे अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वो भी फैटी लिवर करेगा। एक सवाल जोड़ना चाहूँगा सर, अक्सर देखा जा रहा है कि जिसके अंदर हेपेटाइटिस की अगर मान लीजिए संक्रमण आ जाते हैं तो सालों साल उसको पता नहीं चल पाता है। आखिरकार क्या वजह है, आखिरकार कैसे अपने आप को जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टेस्ट करवाए जिससे उनको पता चल सके कि हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस बी से संबंधित कोई भी ऐसा संक्रमण है, या साल में कौन ऐसा टेस्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम करवाना चाहिए ताकि उनकी जान पर इस तरीके की जो है समस्या ना आन पड़े। ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो जैसा है मैंने पहले बताया कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी कि वो उसका संक्रमण हो गया है, वो लिवर में धीरे धीरे करके वो वायरस डैमेज कर रहा है। तो आमतौर पे उसके धीमा जहर के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें आमतौर पे कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं, और फिर हमें तभी पता लगता है जब उसके सिम्टम्स तभी आते हैं जब लिवर काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको पहले से पता कर लें तो उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस का डिटेक्ट पहले से कर लें, तो वो सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होता है, HbA1c,
हेपेटाइटिस सी का टेस्ट होता है NT-HCV। ये दोनों बहुत ही सिंपल टेस्ट हैं। आमतौर पे जब लोग हेल्थ चेकअप करवाते हैं, रोकना चाहूँगा, मैं लक्षण जानना चाहता हूँ आखिर कई, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, कोई ब्लड टेस्ट करवाना नहीं चाहता जल्दी, लेकिन वो लक्षण कैसे पता चलेगा? मैंने आपको कहा है कि लक्षण लेट आते हैं, तो हम लक्षण का इंतज़ार ना करें, एक बार टेस्ट करवा लें। अगर टेस्ट करवा लें और हेपेटाइटिस बी नहीं है तो ये अच्छी बात है, और फिर उसी के साथ साथ टीका लगवा लें। तो हेपेटाइटिस बी का बहुत ही कारगर टीका उपलब्ध है, जिसकी 3 डोजेज में लग जाएगा, तो आपको फिर ज़िंदगी में कभी भी हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। और सी का तो कोई टीका नहीं होता, लेकिन सी अगर डिटेक्ट हो गया तो उसकी दवा बहुत अच्छी आती है, जो कि 6 हफ्ते या 3 महीने तक भी देने पे वो पूरी तरह से ठीक कर सकती है। तो बी से बचाव के लिए टीका लगवाना जरूरी है, लेकिन टीके से पहले अगर आप टेस्ट करवा लें तो बहुत अच्छा है। तो अपना भी टेस्ट करवा लीजिए, अपने परिवार का टेस्ट करा लीजिए, और उनको तो ज़रूरी टेस्ट कराना चाहिए अगर परिवार में कोई है जिसको हेपेटाइटिस बी हो, या आपको कभी पास्ट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, कभी सर्जरी हुई है, कभी डेंटल ट्रीटमेंट हुआ है, तो इन सब से हेपेटाइटिस बी का वायरस आने की संभावना है। अगर मान लीजिए आपको 10 साल पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, कभी एक्सीडेंट हुआ था, ट्रांसफ्यूजन लिया, तो अब पता नहीं उस टाइम अगर वायरस आ गया हो, अभी है कि नहीं, तो वो सिंपल से टेस्ट से पता लग सकता है। तो टेस्ट करवा लीजिए, और भविष्य में ना आए उसके लिए आप टीका लगवा लीजिए। सबसे अच्छा है हेपेटाइटिस बी से बचने का उपाय। यदि सर किसी मरीज को यदि वायरस सी डिटेक्ट हो जाता है, ऐसे में उसके पास कितना समय बचता है खुद को बचाने के लिए? देखिए, हेपेटाइटिस सी वायरस अगर शरीर में है, फिर हमें देखना पड़ता है उसने अब तक लिवर में कितना डैमेज किया है। हम ये तो नहीं बता सकते कि कब आया, हो सकता है वो 10 साल पहले आया हो आपके शरीर में, 5 साल पहले आया हो, या और भी पहले से हो। तो जितना समय से उसने आपके शरीर में टाइम बिताया है हेपेटाइटिस सी वायरस ने, उतना हो सकता है उसने लिवर को डैमेज किया हो। तो जब हमारे पास मरीज़ आते हैं हेपेटाइटिस सी के, तो पहले हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस सी वायरस की कितनी मात्रा है और लिवर को उसने कितना डैमेज किया है। तो हम उसके हिसाब से टेस्ट कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, फाइब्रोस्कैन नाम का टेस्ट कराते हैं, जिससे पता चलता है लिवर, हाँ, कि लिवर में स्टिफनेस तो नहीं हो गई, लिवर सिरोसिस की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। सिरोसिस उसमें पस जमा हो जाना। नहीं, सिरोसिस का मतलब है लिवर सख्त हो जाना। हाँ, जो नेचर ने हमें लिवर दिया है बिल्कुल सॉफ्ट दिया है, स्पॉन्ज की तरह सॉफ्ट, लेकिन अगर उसमें डैमेज हो रहा है तो वो सख्त होता जाएगा, और सिरोसिस में बहुत सख्त हो जाता है। जब सख्त हो जाता है तो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता, उसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है, वो मेटाबोलाइज ठीक से नहीं कर पाता है। तो सिरोसिस हो जाए, फिर उसके भी हमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो अगर जैसे आपने बताया कि हेपेटाइटिस सी किसी को है, तो हमें देखते हैं कि सिरोसिस है कि नहीं, केवल हेपेटाइटिस वाली स्टेज है, यानी सूजन वाली स्टेज है, या उससे बढ़ के सिरोसिस वाली स्टेज हो गई है, या उससे बढ़ के कैंसर भी हो सकता है। तो वो सब हमें देखना पड़ता है, एंड उसी स्टेज के अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो अगर केवल उसमें वायरस मौजूद है लेकिन अभी तक उसने डैमेज नहीं किया है, तो वायरस को ख़त्म करने की दवा बहुत अच्छी है, 2-3 महीने हमें देना पड़ता है, उससे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उसने डैमेज कर दिया है, सिरोसिस आ गया है या स्टिफनेस आ गई है, तो हमें उसकी भी दवा चलानी पड़ती है। ये देखना पड़ता है उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, वो वहीं पे रुक जाए, वो बीमारी आगे न बढ़े। तो इस तरह से वो तो अगर इस तरह का हो तो आपको डॉक्टर से ही संपर्क करना पड़ेगा। अमूमन एक स्वस्थ लीवर का साइज़ क्या होता है, वज़न क्या होता है, और जैसा कि आपने कहा कि अगर किसी को डिडेक्स सी होता है तो हम लोग बचाव के लिए जो उचित उपाय होता है, जो दवाइयाँ होती हैं वो चलाई जाती हैं। अमूमन जो ये समस्या है आज के दौर में युवाओं में बहुत देखा जा रहा है, तो क्या वजह है कि युवाओं में ये समस्या जो है सबसे ज़्यादा हो रहा है? युवाओं को में यह बढ़ रही है क्योंकि युवाओं में भी स्ट्रेसफुल लाइफ काफ़ी है, और वो जब स्ट्रेसफुल लाइफ होती है तो फिर वो सेडेंट्री और हो जाती है, वो बैठे मोबाइल पे ज़्यादा समय बिताते हैं, जंक फूड का प्रयोग करते हैं। जंक फूड हमें इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन देता है। आपने जंक फूड खाया तो आपको लगेगा बहुत अच्छा, फिर उसकी आदत हो जाती है। वो वही इफ़ेक्ट डालता है जो एडिक्शन डालता है, जैसे अल्कोहल, वही इफ़ेक्ट जंक फूड का भी एडिक्शन हो जाता है। तो युवाओं में जंक फूड के प्रति लगाव, सेडेंट्री को, स्पोर्ट्स के बदले लोग मोबाइल के गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। स्पोर्ट्स, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, उससे ज़्यादा वो मोबाइल चलाते हैं। और उसके अलावा वैसे भी पीयर प्रेशर है, स्ट्रेस
फुल लाइफ है। तो युवाओं में मोटापा बढ़ता जा रहा है। पहले के अगर 20 साल पहले की युवाओं की आप फोटोग्राफ्स देखें और अभी के युवाओं की फोटोग्राफ कंपेयर करें तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। सबका पेट निकला है, सब मोटे हैं, कोई हेल्दी नहीं है। तो ये जो युवाओं में जो मोटापा आ जाएगा, युवाओं में जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ आ जाएंगे, फिर वो बड़े होने पे भी वही आगे चल के हार्ट डिजीज़, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ उसी में परिवर्तित हो जाती हैं, डायबिटीज़ इसी में परिवर्तित हो जाती हैं। तो युवाओं को टारगेट करके उनको तो बहुत ज़्यादा ये आपको मैसेज पहुंचाना है कि उनको अपनी हेल्थ के प्रति ध्यान रखना है, जंक फूड अवॉइड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल करें, रात में प्रॉपर टाइम पे सोएं, प्रॉपर उठें, हमारे एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, इस तरह से करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, तो फिर ये आगे चल के उनको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो युवाओं को में जागरूकता उनमें पहुंचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मुख्यतः जो है ये बीमारी किस एज में जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट डालना शुरू हो जाता है? यदि मैं बच्चों की बात करूं तो क्या बच्चों में भी इस तरीके की समस्या आती है? हाँ, बच्चों से ये मतलब चाइल्डहुड या एडोलेसेंस से ये शुरू हो जाता है। तो एडोलेसेंस में आप आजकल हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, पेरेंट्स भी, कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए और आप खेलो मत, आप पढ़ाई करो। एग्ज़ाम का स्ट्रेस काफ़ी रहता है, कंपटीशन का स्ट्रेस काफ़ी रहता है। तो वो हमारी जो बैलेंस है, बैलेंस मतलब दिनचर्या में हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। थोड़ा स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, थोड़ी पढ़ाई भी होनी चाहिए। वो बैलेंस सारा बिगड़ गया, या तो एक तरफ हो गया है या ज़्यादा दूसरी तरफ हो गया है। तो उस बैलेंस को ठीक करना है, तभी जाके ये आगे में भविष्य में ठीक रहेगा। तो यंग एडोलेसेंट 12 साल, 13 साल, 14 साल, इन बच्चों पे हमें काफ़ी टारगेट करना है। तो स्कूल में अवेयरनेस की ज़रूरत है, स्कूल में हेल्थ चेकअप्स की ज़रूरत है कि वो कोई मोटे तो नहीं हो रहे हैं, उनमें फैटी लिवर की तो नहीं हो रहा है, उनमें शुगर तो नहीं बढ़ रहा है। ये सब एडोलेसेंट से होने अगर उनके चेकअप्स होते रहेंगे, उनको जानकारी दी जाती रहेगी, तो वो भविष्य में जाके वो ठीक रहेंगे और एक पूरा नेशन हेल्दी हो जाएगा। अगर आज का बच्चा हेल्दी है तो कल का पूरा भारतवर्ष हेल्दी रहेगा। अगर आज का बच्चा अनहेल्दी है तो समझिए अगले 20 साल में, 15 साल में पूरा भारतवर्ष ही वो बीमार रहेगा। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर आपके लिए। कई बार देखा जाता है कि ये जो है फैमिली जेनेटिक भी बीमारी होती है। मान लीजिए किसी के दादा को बीमारी थी, तो क्या ये संभव है कि उसके पोते को भी ये हो जाए या उसके पिताजी को भी हो जाए? तो आनुवंशिकी जो ये बीमारी की जो पद्धति है, क्या समय के बाद ये बढ़ सकती है? ऐसा होता है? तो आनुवंशिक या जेनेटिक डिजीज़ेस को मॉडिफाई किया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं होता है कि अगर पेरेंट डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ है, तो ज़रूरी है ऐसा कि बच्चे भी डायबिटिक रहे होंगे। ये कंपलसरी नहीं है। तो हम लोग ये एडवाइस देते हैं, अगर पेरेंट्स डायबिटिक हैं या पेरेंट्स ओबीज हैं, मोटे हैं, तो बच्चों पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनसे वो बच सकते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल से वो बचा जा सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि एक जेनेटिक है तो होगा ही होगा। जब जेनेटिक है तो और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उससे कैसे बचें। तो उसमें हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट, ब्लड टेस्ट, इन सब की ज़रूरत है कि तो ठीक हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो बीमारी पेरेंट्स में तो आएगी ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल ये तमाम मुद्दे हैं और तमाम वो बारीकियों से डॉक्टर साहब ने हमसे बात की और इन्होंने बताया कि आखिरकार हम अपने लीवर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। लीवर हमारे लिए कहीं न कहीं रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।